चलिए हम लोग बात करते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एस्केरिस, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता है और काफी अच्छा क्वेश्चन है इस यूनिट का। जो मोस्ट ऑफ दी जो प्रोबेबिलिटी रहती है एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की वो 100% रहती है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही है, इसलिए आई होप दैट कि आप इस क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके रखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और देखिए इसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना कितना इजी है। आपको मेल और फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है एक साथ में भी पूछ सकता है या कभी-कभी एग्जाम में सेपरेट भी पूछता है। अगर कभी देखा जाए तो ये दोनों एक साथ में पूछ लेता है, मेल और फीमेल को भी एक साथ में पूछ लेता है, या फिर कभी सिंगली मेल को पूछता है या फिर आइदर फीमेल को पूछता है। तो आपको जो है ये थोड़ा शॉर्ट आंसर है, इस वजह से दोनों को याद करके भी रखना है आपको। तो बात करते हैं हम लोग, और दोनों को जब आप लोग एक अगर कंपैरेटिव स्टडी के बेसिस के ऊपर में अगर देखें तो आपको दोनों को याद रखना बहुत इजी होगा। तो जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम दोनों का एक साथ में अगर करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जो है ये ऊपर वाला हिस्सा बनाते हैं जो हेड पार्ट रहता है। इस हेड पार्ट से ये इस तरह की ट्यूब्स निकल करके आती है जिसकी ओपनिंग जो रहती है वो एंड द पार्ट ऑफ द क्लोका, यहाँ पे क्लोका, और ये जो रहता है ये स्पिक्यूल्स रहता है। ये इस तरीके से आपको बनाने हैं। सेम इज ऐसी आपको एक बॉडी तैयार करनी है जो फीमेल की रहेगी। ये जो है ये मेल के लिए हो गया, यहां पर आप लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इधर पे आप लोग जो है फीमेल की बॉडी बनाएंगे। देखिए जनरली अगर हम लोग बात करते हैं टेस्टिस और ओवरी की, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए क्या होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। यहीं से क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रोसेस होती है। इसीलिए ये जो पार्ट्स हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ये इस तरीके से ये रहेगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों की अगर हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, दोनों को बनाने के बाद में अगर इसके लैबलिंग की बात करते हैं कि ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है यहाँ माउथ की ओपनिंग जहां पर होती है उसको बोलते हैं फेरिंक्स, जैसा आपके पास में बुक में अवेलेबल है। इसके बाद में ये जो डार्क में जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये टोटली जो आपके बुक में डॉट डॉट में है, ब्लैक स्ट्रक्चर में है, इसको बोला जाता है टेस्टिस
सेमिस ऐसी ब्लैक कलर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इधर फीमेल बॉडी में भी बना हुआ है जिसको नाम देते हैं ओवरी। ये जो टेस्टिस रहता है ये आगे आकर के जो और ट्यूब्स का फॉर्मेशन करता है इसको बोलते हैं वॉस डिफरेंस या फिर वॉसा डिफरेंटिया भी बोलते हैं। ये फर्दर आगे की तरफ में आता है और जहां ओपन होता है इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल। फर्दर ये आगे जाकर के इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं क्लोका। मैंने आपको पहले ही बताया जिसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। पेनियल सेक प्रेजेंट रहता है और साथ में पेनियल स्पिक्यूल। ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेमिस बात करते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखें तो इसमें आपको ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको नाम दिया जाता है ओवरी। ओवरी फर्दर जो डक्ट के फॉर्म में आती है इसको बोलते हैं ओविडक्ट। फर्दर ओविडक्ट जो है जो एकदम डार्क कलर में है इसको बोलेंगे आप लोग यूटेरस। एग्स जो रहेंगे ओवरी से निकल करके ओविडक्ट से होते हुए यूटेरस में आकर के क्या रहेंगे कलेक्टेड रहेंगे। तो यूटेरस के साथ में आप लिखेंगे विथ एग, यूटेरस विथ एग, मतलब कि एग्स भी इसमें साथ में प्रेजेंट रहेंगे। इसकी जो ओपनिंग रहेगी 1/3 पार्ट में होती है ये इसको बोलेंगे आप रेक्टम। तो 1/3 पार्ट में यहां पर ये आएगा, 1/3 पार्ट में इसको बोलेंगे आप उल्वा या फिर उल्वा को ही एक और नाम दिया गया है फीमेल जेनाइटल पोर। ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो जेनाइटल ओपनिंग रहती है वो 1/3 पार्ट में होती है और ये वाला जो पार्ट रहेगा इस पार्ट को बोलेंगे आप वाजाइना, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो ये दोनों की कंपैरेटिव स्टडी है। अब वन बाय वन एक एक को आपको डिस्क्राइब करना है, एक एक पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो क्या क्या पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लॉन्ग जेनाइटल ट्यूब विद नंबर ऑफ कॉइल्स इन पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी कैविटी। सिस्टम इंक्लूड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो है प्रेजेंट होता है टेस्टिस, जो आपको क्लियरली यहां पर नजर आ रहा है। इसमें फिर रहता है वॉस डिफरेंस, नंबर 3 सेमाइनल वेसाइकल, नंबर 4 इजैकुलेटरी डक्ट, नंबर 5 पीनियल सेक और पीनियल स्पिक्यूल। ओके, बात करते हैं हम लोग सेमिस ऐसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है ओवरीज, साथ में भी प्रेजेंट होता है ओविडक्ट, ओविडक्ट के साथ में प्रेजेंट होता है यूटेरी या फिर यूटेरस, नंबर 4 वेजाइना। तो बेसिकली ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस और वेजाइना, ये जो है इसमें 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वैसे सेमिस मेल में भी क्या होता है टेस्टिस, वॉस डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, इजैकुलेटरी डक्ट एंड पीनियल स्पिक्यूल प्रेजेंट होता है। वन बाय वन एक एक स्टडी करेंगे, शॉर्ट में स्टडी करके आपको बताना है। इसका कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इजीली है और इजी है। टेस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो टेस्टिस एक सिंगल क्या होता है, सिंगल प्रेजेंट होता है, लॉन्ग रहता है, थ्रेड लाइक होता है, कॉइल ट्यूब रहता है और स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस के कैरेक्टर आपको इजी वे में बताना है।
एक तो क्या होता है लॉन्ग होता है, कॉइलेड रहता है, साथ में क्या होता है स्पर्म को ये प्रोड्यूस करता है। The cavity lumen is solid filled with sperm producing cell or the sperm। ये जो कैविटी रहती है इसकी, इस कैविटी के अंदर में क्या होता है स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल प्रेजेंट होती है जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बात करते हैं सेकंड वॉस डिफरेंस की। तो वॉस डिफरेंस में testis continuous distally at a short and the thick tube called is the vas deferens। यहां से ये पहले जो टेस्टिस जो रहता है ये पहले थोड़ा सा क्या रहता है पतला रहता है, थिन रहता है, उसके बाद में आकर के थोड़ा क्या हो जाता है थिक हो जाता है। जो ये थिक वाला पार्ट रहता है इस पार्ट्स को आप बोलेंगे vas deferens। It different from its testis is the possesses cavity। ये भी जो रहता है ये टेस्टिस वाले पार्ट से ये क्या रहता है डिफरेंट रहता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेमाइनल वेसिकल की। सेमाइनल वेसिकल दैट मींस was different is followed by a thicker, ठीक है ना, ये जो रहता है ये आगे फॉलोड होता है, आगे जाता है और एक थिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। ये जो थिक स्ट्रक्चर रहता है इस थिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। वाइडर रहता है, मस्कुलर ट्यूब होती है। इट लाई इन द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी। आपकी जो पूरी बॉडी रहती है उसके 1/3 पार्ट में ऊपरी हिस्से में क्या होता है प्रेजेंट होता है। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट की। तो फर्दर the seminal vesicle lead into the narrow muscular ejaculatory duct which open into the cloaca। फर्दर ये आकर के यहां से आप लोग देखेंगे यहां तक ये ब्रॉड रहता है और उसके बाद में ये नैरो ट्यूब में कन्वर्ट होता है। तो ये जो नैरो ट्यूब रहती है इस नैरो ट्यूब को क्या बोलते हैं आप इजैकुलेटरी डक्ट, जिसकी ओपनिंग कहां पर होती है क्लोका में होती है। जो क्लोका रहेगा आपका मेन पार्ट रहेगा जहां से प्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी वहां पर जाकर के ओपन होगा। इट डक्ट बियर द नंबर ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड। यहाँ पर क्या होंगे इस इजैकुलेटरी डक्ट में नंबर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट रहेंगी व्हिच सिक्रीशन हेल्प इन द कॉपुलेशन। और यहाँ का जो सीक्रेट मटेरियल रहेगा, यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहेंगी उसका जो सीक्रेट मटेरियल रहेगा वो क्या करेगा जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी, मेटिंग की प्रोसेस होगी उस टाइम ये मदद करेगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट की जिसमें पिनियन सिटी या फिर स्पिक्यूल। जो पिनियन स्पिक्यूल है या फिर पिनियन सिटी इसको नाम दिया गया है। There is a pair of muscular sac called spicule pouch or the pineal sac which unite to join the cloaca। The pouches contain spicule and called is a pineal city। इसमें क्या होते हैं स्पिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिसको पिनियल सिटी बोला जाता है। This spicule can move in and out, help the protector and the रेक्टर मसल। इसमें प्रोटेक्टर और रेक्टर मसल्स होती है जो कॉपुलेशन के लिए क्या करती है मदद करती है। स्पिक्यूल हेल्प इन द ओपनिंग द फीमेल गोनोपोल फॉर द कॉपुलेशन। जब ये क्या करते हैं मेटिंग करते हैं तो मेटिंग के टाइम में क्या होगा कि जो फीमेल का जो जेनिटल पोल रहेगा उसको ओपन करने के लिए जो स्पिक्यूल रहेंगे उसकी मदद से क्या करेंगे उसको ओपन करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सिमिस बात करेंगे हम लोग अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होगा द फीमेल ऑर्गन आर डबल एंड ऑक्यूपाई पोस्टीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि आपका जो थर्ड वाला पार्ट है थर्ड वाले पार्ट्स के 2 पार्ट में टोटली क्या रहेगा फीमेल जेनिटल सिस्टम प्रेजेंट होगा। द सिस्टम इंक्लूड ओवरी, ओविटर, यूटेरस, वेजाइना। इसमें ये 4 जो है ऑर्गन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नंबर 1 ओवरीज की। These are the 2 in number। ये जो रहती हैं 2 नंबर पे प्रेजेंट होती है, यानी कि डबल पेयर के फॉर्म में रहती है। Each ovary is long, thread-like and highly twisted blind sac tubule। ये जो रहती है कैसी रहती है लॉन्ग रहती है, लॉन्ग है, थ्रेड-लाइक है और कैसी है ट्विस्टेड ब्लाइंड ट्यूब्यूल है। ब्लाइंड है मतलब कि टोटली क्या है ये पैक्ड है। The cavity filled with various cells, hence is a no lumen। No lumen मतलब कि अंदर में कोई खोखली जगह नहीं होती, ये डायरेक्टली क्या होता है पूरा फुल फिल्डेड होता है, भरी हुई रहती है, इसलिए इसको ब्लाइंड ट्यूब्यूल भी बोला गया है। बात करते हैं ओविडक्ट की। तो ओविडक्ट आप इसलिए बताएंगे कि जो ओवरी रहती है ओवरी फर्दर आकर के एक ट्यूब के अंदर में यानी कि जो थोड़ी मोटी रहती है थिकर और वाइडर और मोर ट्विस्टेड ट्यूब जो रहती है उसको बोला जाता है ओविडक्ट। अनलाइक द ओवरी ओविडक्ट हैज द ल्यूमन। बाकी यहाँ पर जो है फिर ल्यूमन स्टार्ट होता है। ल्यूमन मतलब कि एक कैविटी जो है यहाँ पर बनी हुई आपको मिलेगी। बात करते हैं यूटेराई की या फिर यूटेरस की। Each oviduct continues into much broader
थिकर एंड मस्कुलर यूटेरस। ये जो है ओवरी ओविडक्ट में है, और ओविडक्ट जो है फिर फर्दर आगे जाकर के यहाँ पर आप लोग देखिए स्ट्रक्चर काफी कैसा है, ये थिक है, मोटा स्ट्रक्चर है। तो ये जो मोटा स्ट्रक्चर जो है ये कैसा है, मस्कुलर है, ब्रॉडर है, थिकर है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, यूटेरस। The first part of the uterus serve as a seminal receptacle। इसका जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे आप सेमानिकल रिसेप्टिकल ओल्वा, जो क्या करेगा, स्पर्म को रिसीव करने का काम करेगा। इसका पार्ट लिखा हुआ है कि द सेमिनल रिसेप्टिकल वेयर स्पर्म आफ्टर कॉपुलेशन आर स्टोर्ड। फर्टिलाइजेशन आल्सो ऑकर इन द सेमिनल रिसेप्टिकल। सेमिनल रिसेप्टिकल में क्या होगा, इसका फर्टिलाइजेशन होगा। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूटेरस स्टोर द फर्टिलाइज्ड एग। उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वहां पर जो फर्टिलाइज्ड एग रहेंगे वो स्टोर रहेंगे। प्रोड्यूस यॉक एंड द मटेरियल फॉर द एग सेल। जहां पर क्या रहेंगे कि जो यॉक रहेगा वो रहेगा, और साथ में अंडे के लिए जो उसके सेल को बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट मटेरियल चाहिए वो वहां पर प्रेजेंट होता है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑर्गन जिसका नाम है वजाइना। It is formed by the union of two uteri and open by the gonopore or the vulva to the outside। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला बीच वाला जो पार्ट है ये एक साइड वाली ओवरी हो गई इधर, और वैसे ही ये यहाँ से इधर के साइड में भी रहेंगे। तो ये दो ट्विस्टेड फॉर्म, ये दोनों जहां पर यूनाइट होती है, मतलब कि दो ओवरी जहां पर एक जगह आकर के जुड़ती है, उस पार्ट्स को बोलेंगे वेजाइना। Oogonia are produced at the tip of the ovary। oogonia that means कि जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, सॉरी ओवम का जो फॉर्मेशन होता है वो यहाँ से आकर के यहाँ पर क्या होता है, रिलीज होता है। जो अंडा रहता है वो यहाँ पर आकर के रिलीज होता है, दैट मींस कि इसको बोला गया oogonia। oocyte mature in the uterus। oocyte मतलब कि जो ये यूटेरस वाला जो पार्ट रहेगा यहाँ पर, वो जो फीमेल का जो एग रहेगा वो यहाँ पर क्या होता है, मैच्योर होता है। तो इस तरीके से ये दोनों जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताना है। इसके बाद में हम लोग जो है अब ये दोनों सिस्टम आपने समझ चुके हैं। अब इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में, जिसमें आपको इसका कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, यानी कि मेटिंग की प्रोसेस। ये तो हो गए ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात करेंगे ये जब दोनों आपस में मिलते हैं, यानी कि जब ये कॉपुलेशन करते हैं या फिर मेटिंग करते हैं, तो उस टाइम में ये किस तरह की प्रोसेस को यूज करते हैं। तो हम लोग ये जो है ये टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो अभी फिलहाल के लिए इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जो है तैयार रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। उसमें आगे का कॉपुलेशन, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस पढ़ेंगे, उसका डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अभी आप लोग समझ गए होंगे अभी जो आपने पढ़ा। ओके, थैंक यू।